सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वचन में हमें क्या मिलता है। आज का टॉपिक क्या है तो देखेंगे प्रियो। यशाया 49 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम संसार के माता पिता हैं और अपने बच्चे को भूल जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये दिखाता है कि बच्चे जो हैं प्रियो, जो जन्माता है उसके ऊपर उसकी दया होती है, यानी उसे प्रेम होता है, लगाव होता है। हम संसार के माता पिता हैं और वचन ये सिखाती है कि संसार के माता पिता हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रियो हमें वो भूलता नहीं है। वो कहता है कि वो भूल सकता है, एक दूध पिलाती माँ अपने को बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है बहुत दयालु परमेश्वर है और वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रियो, अगर हम देखते हैं पहला राजा 3:26 में दो स्त्रियां हैं और दोनों का बच्चा जन्म लिया है। लेकिन प्रियो, क्या होता है कि एक बच्चा, दोनों बच्चा जब जन्म लेती हैं, दोनों को एक साथ में घर में रहती हैं और एक बच्चा जो है एक मर जाता है, एक स्त्री का। और जब मर जाता है तो वो जिसका जो मर जाता है वो बच्चे को ले जाकर, जो जीवित बच्चा है दूसरी स्त्री का, उसको ले जाकर अपने यहाँ रख लेती है और मरा हुआ बच्चा उसके पास सुला देती है। प्रियो, जब वो देखती है सुबह उठ करके तो देखती है कि ये तो मेरा बच्चा नहीं है। जो जीवित था वो बच्चा, उसको कहा कि ये तो मेरा बच्चा, मरा हुआ उसे सुलाया गया था, इसलिए वो देखा कि वो मरा है तो कहा कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। तब उसे जा कहते कि मेरा बेटा है। वो कहते कि ये मेरा बेटा है। जीवित को दोनों लोग झगड़ा करते हैं। आपस में झगड़ा करने के बाद क्या होता है कि वहां का राजा सुलेमान जो है उसके पास ले जाते हैं न्याय करने के लिए। और प्रियो, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया था, ज्ञान दिया था, समझ दिया था, इसलिए उसका न्याय बहुत बुद्धिमानी से किया। और क्या हुआ कि दोनों को जब साथ लाया गया और एक कहती थी कि मेरा पुत्र है जो जीवित है वो मेरा है, और दूसरी कहती कि मेरा है। प्रियो, अब राजा को न्याय करने के लिए उसको बुद्धि की जरूरत थी। उसने कहा ठीक है, अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तलवार लाओ। अपने नौकरों को कहता है कि तलवार लाओ, मैं उसको 2 टुकड़े करके और आधा आधा दे दूंगा। प्रियो, इसमें बहुत सोचने की बात है। जब इतनी बात राजा आज्ञा देता है कि तलवार ले आओ और मैं 2 भाग कर देता हूँ, आधा आधा बांट देता हूँ, लेकिन जब जिसका पुत्र था उसने कहा कि नहीं, हे पिता, हे प्रभु, हे राजा, तू इसे क्या कर, तू इसी को दे दे।
लेकिन दूसरी कहती कि नहीं, हमको आधा हमको चाहिए, आधा काट कर हमको दे दीजिए। प्रियो, यानी जो जीवित स्त्री का जो पुत्र था उसके अंदर दया थी, और उस दया के द्वारा वहां पर परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, जो जन्माते हुए लड़के को, जो जन्माते हुए लड़के को दया न करे। संसार में हम हैं, मनुष्य हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी जो जन्माता है तो उसके ऊपर दया होती है। प्रियो, उसके ऊपर दया आया और कहा कि नहीं राजन, नहीं मेरे स्वामी, हमें उस पुत्र को काटो मत, बल्कि उसी को दे दो। प्रियो, वचन साफ और स्पष्ट करती है कि परमेश्वर जो है, आज मनुष्य भूल जाता है। एक माता अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारा नहीं भूल सकता है। यहाँ पर साफ स्पष्ट बता रहा है, यानी हमारे अंदर जो दया है वो परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है। उसकी दया से हम जीवित हैं, उसकी करुणा से हम आज चल रहे हैं। उसकी दया न होती तो हम नाश हो गए होते। लेकिन प्रियो, कहता है, वो साफ कहता है कि मैं तुझे कभी न भूलूंगा। 16 पद में कहता है कि देख, मैं तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमारा चित्र जो है अपने हथेली पर बना कर रखा है, क्योंकि वो हमेशा वो हथेली पर वो देखता रहता है, हमें निहारता रहता है, हमें परमेश्वर छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो हमें कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। संसार की माता थोड़े समय के लिए भूल जाती है, लेकिन हमारा पिता जिसने हमको बनाया है, रचा है, वो हमें कभी भूल नहीं सकता। उसने वादा किया है कि मैं तेरा चित्र जो है, हमारा चित्र वो अपनी हथेली पर परमेश्वर बना कर रखा है। इसलिए प्रियो, वो हमें कहता है कि मैं तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रियो, परमेश्वर का जो है इस शरीर को बनाया है, लेकिन उसकी दृष्टि जो है उस मनुष्य के ऊपर हमेशा बनी रहती है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसके ऊपर विश्वास रखता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, वो त्यागता नहीं है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमको जीवन दिया है। आज हम उसी के बल से, उसी की सामर्थ्य से हम चल रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। आइए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासे प्रदान करें। हम आपको लिए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। हे सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, तो वही परमेश्वर है। तूने प्रतिज्ञा किया कि एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सचमुच प्रभु, जो तुमसे प्रेम करता है उसे तू कभी भूलता नहीं, क्योंकि उसका चित्र अपने हथेली पर बना कर रखा है। प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने, वो वचन पर प्रभु जी विश्वास रखें कि तू सच्चा परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, तू भूलने वाला कभी नहीं परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू उद्धार करता परमेश्वर है, हर एक जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो हम चाहते हैं प्रभु हर एक भाई बहनों को आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हर एक को लोगों को प्रभु जी अपने अनुग्रह के द्वारा हर बुराई से, हर पाप से, हर दुख से, हर बीमारी से बचा करके प्रभु जी तैयार करे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन में तेरी ज्योति, तेरी सामर्थ आने पाए। तूने कहा है कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। यीशु मसीह तू ज्योति बनकर के इस संसार में आया, हमारे सारे पाप, सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो गया। तो खुदा, हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जो तुझको भूल जाते हैं,
दास यही सोचता है, हम विपत्ति में पड़ते हैं प्रभु तो हम तुझे सोचते हैं कि तू हमें भूल गया है, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ हम अपनी अभिलाषा में फंस करके हम तुझे भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु मैं जानता हूँ तू कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि अपना हम सबका चित्र अपने हथेली पे बनाया है। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखने वाली तेरे सदुक उसके आदर महिमा और गौरव जला से पाप को देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।